1498 एक ऐसी खामोश रात थी जिसमें सिर्फ समंदर की सांसों की आवाज गुनगुन रही थी। लेकिन इस अंधेरे के बीच इतिहास एक ऐसा मोड़ लेने जा रहा था जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। यूरोप का एक जहाज हिंदुस्तान के दरवाजों तक पहुंचने वाला था। एक ऐसी आमद जो भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगी। उस दौर में सबको लगता था कि भारत तक का सफर सिर्फ जमीन से होता है, मगर एक पुर्तगीज नेविगेटर वास्को दा गामा दुनिया को झूठ साबित करने निकल चुका था। सवाल ये था, क्या वो हिंदुस्तान तक पहुंच पाएगा या समंदर उसका अंतिम अध्याय लिख देगा। यूरोप में मसलों की भूख बढ़ चुकी थी और उन्हें हासिल करने का रास्ता अरब और इतालिया व्यापारियों ने घरता बना रखा था। पुर्तगाल एक नया दरवाजा चाहता था, सीधा भारत तक, और इस मुश्किल मिशन की जिम्मेदारी दी गई वास्को दा गामा को, एक ऐसे आदमी को जो जुनून से चलने का काम कर। उन्हें मात देने की पूरी कोशिश की। लहरें जहाजों को खिलौने की तरह उछल रही थी, लड़के मर रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, पर वास्को के लिए लौट जाना हार थी, और वो हार मनाने वाले लोगों में से नहीं था। 1 साल की भटक, बेशुमार तूफान और मौत से 1000 बार बचकर 1498 के मई महीने में उन्होंने पहली बार ढूंढ के पार हिंदुस्तान की धरती देखी। कैलिकट, मलाबार का मोती। वास्को की सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि ये वो लम्हा था जिसके लिए पूरे यूरोप ने सांसें रोक रखी थी। कैलिकट के जमारीन के दरबार में वास्को दा गामा ने मसलों और व्यापार का रास्ता खोला, पर उन्हें पता नहीं था कि ये सिर्फ व्यापार का द्वार नहीं था। ये एक ऐसा दरवाजा था जिसके पीछे था लूट, कब्जा और आने वाले कई 100 सालों तक भारत की धरती पर पराई हुकूमत का रिश्ता। 1498 में वास्को दा गामा का भारत पहुंचना एक यात्रा नहीं, एक चिंगारी थी, और उस चिंगारी ने इतिहास को ऐसे लपेटा कि भारत का रास्ता पूरी तरह बदल गया। सवाल आज भी वही है, क्या ये खोज एक विजय थी या एक ऐसा जख्म जिसके निशान आज तक जिंदा है।